नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन पर। और आज हम आपको सीधे ले चलते हैं दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में। I know what's on your mind. We do this all the time. We माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर दोनों विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को शुभारंभ करने की कृपा करें। यति पर तनु माता जी उपायो रे, गौरी का पुत्र बलिहारी, गौरी का पुत्र बलिहारी, बलिहारी रे, बलिहारी रे, बलिहारी रे, बलिहारी रे। जय गुरु विद्या पढ़ाई रे, गौरी का पुत्र बलिहारी, गौरी का पुत्र बलिहारी, बलिहारी रे, बलिहारी रे, बलिहारी रे, बलिहारी रे। रंग लायो फूल कै देव शोभालो, रंग लायो फूल, रंग लायो फूल कै देव शोभालो, रंग लायो फूल, रंग लायो फूल कबो तोत शोभालो, रंग लायो फूल, रंग लायो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदया अतिथियों के स्वागत एवं विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जनक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, दून विश्वविद्यालय की बोर्ड कार्य परिषद और अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, सम्मानित सभी अतिथिगण, छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का दून विश्वविद्यालय के परिसर में हार्दिक स्वागत के यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं, जिससे कि दून विश्वविद्यालय के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय
आने वाले कई दशकों तक और कई वर्षों तक आज जुड़ने जा रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमने अपने तृतीय दीक्षांत समारोह एक थीम पे करने की सोची और आज की जो थीम इस कॉन्वोकेशन की है वो आप सभी प्रिंटिंग सामग्री में आपको दिख रही होगी, राइजिंग नारी शक्ति, उभरती हुई नारी शक्ति। और ये थीम हमने डिसाइड की और ये देव संयोग बना कि यहाँ पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में वो नारी शक्ति मौजूद है जिसने भारत की मेधा, संघर्ष और त्याग के फलस्वरूप एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आज वो आसीन है। उनका हार्दिक अभिनंदन हम करना चाहते हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं, जिससे वो वाकिफ हैं, वो अवगत हैं कि उत्तराखंड की भूमि मातृ शक्ति के शौर्य और बलिदान की भूमि है। उत्तराखंड में ऐतिहासिक रूप से मातृ शक्ति ने हमेशा जब निर्णय लेने का समय आया तो एक निर्णायक हस्तक्षेप किया है। सदियों से चाहे कोई युद्ध लड़ना हो, चाहे रानी कर्णावती की कहानी हो या टिंचरी माई की कहानी हो या गौरा देवी की कहानी हो, जब जब इस समाज पे संकट आया उत्तराखंड की मातृ शक्ति हमेशा सामने आकर उसने अपना बलिदान दिया है। महोदय, हम एक अलग राज्य में इस नवोदित विश्वविद्यालय के साथ यहाँ पर हैं जो कि पृथक राज्य के फलस्वरूप ही अस्तित्व में आया और 2009 से हम अपना एकेडमिक सेशन हमने स्टार्ट किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने अपना एकेडमिक सेशन स्टार्ट किया तो केवल 2 स्कूल के साथ और 77 विद्यार्थियों के साथ इस महान विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, जो आज 8 स्कूल और एक हिमालयी शोध और अध्ययन केंद्र के रूप में जो महान समाज सुधारक डॉक्टर नित्यानंद जी के नाम से है, हमने उसके साथ अपनी ये यात्रा एक ऐसी सफल यात्रा है जो कि पूरे उत्तराखंड में अद्भुत तरीके से एक अलग अपना मुकाम इसने बनाया है। जो भारत की उभरती नारी शक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट है कि अब विमेन डेवलपमेंट की बात से आगे निकलकर विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत से लेकर भारत की संवैधानिक सर्वोच्च संस्था एक राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में आज हमको समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान दिखाई दे रहा है। हमारा जो ये विश्वविद्यालय है ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अलग है। हमने यहाँ पर साइंस के बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स करवाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यहाँ पे जो सरकार ने हमको सुविधाएं दी है, जो सरकार का हमारे साथ सहयोग है, वो हम तमाम उन विश्वविद्यालयों और उन विद्यालयों तक पहुंचाते हैं जो उन सुविधाओं से अभी वंचित हैं। अभी हमने भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर स्तुति कार्यक्रम चलाया। इससे पहले पूरे भारत की महिला वैज्ञानिकों ने 2 जून को 2 दिवसीय वर्कशॉप पर यहाँ पर मंथन किया, जो भारत सरकार की स्टेम योजना महिला वैज्ञानिकों के लिए थी। इसके अतिरिक्त 25 और 26 नवंबर को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय महिला गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें भारत की महिला की जो साक्षात छवि माननीय राष्ट्रपति जी के रूप में हमारे सामने है, उसका विषय था भारतीय महिला सत्य आधारित दृष्टिकोण, कि भारत की महिला का जो परिवार के साथ, अपने रिश्ते के साथ और परिवार की संस्था को मजबूत करते हुए समाज में योगदान है, उसको पूरे विश्व में उसके सामने आना चाहिए। हमारा विदेशी भाषा का जो स्कूल है, जो संस्थान है, उसमें 5 विदेशी भाषाएं, अंग्रेजी भाषा के सहित 6 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। आपका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अद्भुत है, 100% प्लेसमेंट हमारे बच्चों को मिलता है। इसके अलावा स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस बहुत अच्छा काम कर रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस और स्कूल ऑफ डिजाइन, जितना डिजाइन आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे सोविनर का नाम है स्वयं सिद्धा।
उन महिलाओं को समर्पित जिन्होंने अपने को सिद्ध किया है और इस समाज में एक निर्णायक भूमिका अपनाई है, उनको समर्पित है ये सारा कॉन्वोकेशन। और इसकी जो वाइब्रेंसी है ये उन तमाम संघर्षशील महिलाओं को समर्पित है जो उत्तराखंड की आर्थिकी में अपना योगदान दे रही हैं और आत्मनिर्भर भारत में अपनी भूमिका को तय कर रही हैं। इस नवोदित विश्वविद्यालय को आज कॉन्वोकेशन के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने कुलाधिपति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, जो युवा मुख्यमंत्री हैं, जो हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने दून विश्वविद्यालय को ये भरोसा दिया कि हमारे बीच में भारत की माननीय राष्ट्रपति जी आकर इस कॉन्वोकेशन को हमारे छात्रों को प्रेरित कर सकें, उनका अपना आशीर्वाद दे सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय की गहराइयों से दून परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय भारत। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को उत्तराखंड जनजाति समाज की महिलाओं द्वारा निर्मित बुनाई वीविंग पैटर्न की तस्वीर भेंट करने की कृपा करें। यह बुनाई उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र नीति, माणा, धारचूला, मुनस्यारी के भोटिया जनजाति की महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार की जाने वाली उनकी गौरवशाली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यह महिला उद्यमिता, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण का आधार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को गौरा देवी जी की मूर्ति भेंट करने की कृपा करें। गौरा देवी हमारी मातृशक्ति का प्रतीक हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अद्वितीय विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही हैं। वे नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति हैं। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को अल्मोड़ा की स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा तैयार हस्त निर्मित शॉल भेंट कर माननीय महोदय को कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति स्वरूप गौरा देवी जी की मूर्ति भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करने हेतु निवेदन करती हूँ। मैं दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूँ। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रत्येक खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं कहकर दोहराएंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षा उपदेश प्रदान करती हूँ। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आचार्य के प्रति कर्तव्य पूरा करो, कल्याणकारी कार्यों में प्रमाद मत करो, ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, देवों और पितरों के प्रति कर्तव्यों का पालन करो, माता और पिता को देवता के समान समझो, आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो, जो अनिंदित कर्म है केवल उन्हीं को करो, हमारे जो अच्छे आचरण हैं उन्हीं को ग्रहण करो, औरों को नहीं, जो अपने से श्रेष्ठ विद्वान हैं उनको आसन देकर सम्मानित करो। श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं, विनीत बनकर, कर्तव्य समझकर और सहानुभूति पूर्वक दान देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील, कर्मरत, सहृदय और धर्मानुरागी व्यक्ति हैं उनके आचरण को आदेश मानकर कार्य करो। जिन पर दोषारोपण होता है
उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा विवेकशील, कर्मरत, सहृदय और धर्मानुरागी व्यक्ति करते हैं। यह आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथों का रहस्य है, यह अनुशासन है। इसका इसी रीति से पालन करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि विश्वविद्यालय की स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधि धारकों को उपाधियां प्रदान करने की कृपा करें। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं कुल सचिव को विभिन्न उपाधियां प्राप्त करने वाले दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करने का निर्देश देती हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दीक्षांत संबोधन हेतु निवेदन करें। अरे यार ये होता ना वो है अभी कश्मीर वो है एकदम वो क्या बोलते हैं, मतलब खतरनाक ही क्या तो दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इसरो के पूर्व चेयरमैन पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, दून विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मेरे सबको बहुत बहुत स्नेही छात्र छात्राओं को आशीर्वाद और प्यार भरा, सभी को प्यार भरा नमस्कार। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वाहिका और जीवनदायिनी गंगा और जमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड को मैं सादर नमन करती हूँ। मुझे आज दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस दिन की स्मृति आपकी जीवन यात्रा के सबसे यादगार अनुभव में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो गया है। आपकी शिक्षा में आप सबकी सहायता करने वाले आपके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ, जो आपकी सफलता में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और इसमें सक्रिय सहयोग करने वाले सभी लोगों की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि दून विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। आज आप सबने 8 विभागों से अध्ययन अध्यापन की परंपरा स्थापित कर ली है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न मानकों पर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाया गया। मेरा मानना है कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्यों को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं
बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्वक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। मुझे बताया गया है कि दून विश्वविद्यालय 21 सदी के चुनौतियों के लिए युवाओं को सक्षम बनाने हेतु और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। मुझे ये भी बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थियों को और 5 विदेशी भाषाएं चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और फ्रेंच पढ़ाई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में 3 स्थानीय भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी का भी अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। इस विद्यालय द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना ही हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण का सराहनीय प्रयास है। हमारी लोक भाषाएं हमारी संस्कृति की अमूर्त धरोहर है। ये विश्वविद्यालय का अनूठा प्रयास है और उसे आगे बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मैं ये उपयोगी कदम मानती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि हम अपने देश को अगले 25 वर्षों के अमृत काल में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा शक्ति का सहयोग अधिक महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि एनटीपीसी के सहयोग से विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्थापित की गई है, जो राज्यों के विकास के लिए नीति निर्माण और क्षमता विकास के लिए समर्पित है। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिसमें राज्यों के भौगोलिक, इकोलॉजिकल, आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न विषयों में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं इन प्रयासों के लिए आपके विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थान, भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान तथा गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय विद्यमान है, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। मेरा विश्वास है कि दून विश्वविद्यालय भी इन संस्थानों की तरह ख्याति प्राप्त करेगी। मेरा मानना है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने की बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के सहयोग से एक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इससे राज्य की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सहज उपलब्ध होगी और डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारी बेटियां जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण ये है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में 36 गोल्ड मेडलिस्ट से 23 मेडल छात्राओं को प्राप्त हुए, जबकि 16 शोधार्थियों में से
8 बेटियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। इससे ये सिद्ध होती है कि आपके संस्थान में महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका संस्थान प्रतिबद्ध है। मैं आशा करती हूँ कि इस प्रतिबद्धता को आप बनाए रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए 3 तकनीकी स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ डिजाइन और स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो हमारी बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगी तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया और अधिक बल मिलेगा। इस 29 नवंबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला। उस समारोह में ओवरऑल एक्सीलेंस के लिए गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए। इस तरह की प्रगति से हमारी बेटियों को स्टेम के क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर करियर बनने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज उपाधि और पदक प्राप्त करने के बाद आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस कार्य को बहुत निष्ठा से और सर्वोत्तम रूप से करें, तो भी आपकी शिक्षा कारगर और सार्थक होगी और आप अपने ज्ञान से समाज और देश को लाभान्वित कर सकेंगे। साथ ही आप सब मानवीय मूल्यों के ध्वज वाहक भी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक विशेष युग से गुजर रहे हैं, जो निरंतर और तेजी से हो रही बदलाव का ये समय है। इस दौर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की और आपके समर्पण की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप आने वाले समय में इस राष्ट्रीय अपेक्षा को पूरी निष्ठा से पूरी करेंगे। मैं आज खुश हूँ। मैं जो छोटी थी, हमको पढ़ाया जाता था मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। मैं जिसका ममता नहीं, उनको हम जब ज्ञानी कहेंगे तो अज्ञान किसको कहेंगे? इसलिए सदा सर्वदा मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। इसलिए मैं आज खुश हूँ। आपने किताबी भाषा के साथ साथ यहाँ के ओरिजिनल भाषा, यहाँ के लोकल लैंग्वेज को भी अब यहाँ सिखाया जाता है। कहा जाता है माँ जैसे भी हो, दूसरे के दृष्टि में माँ गरीब हो, देखने में जैसे भी हो, माँ माँ होती है। मातृभाषा लोगों के नजर में कैसे भी हो, मातृभाषा अपना होती है। दुनिया के जितने भी भाषा है, सीखने में कोई वार नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन अपना भाषा अपने घरों में, अपने समाज में उसको यूज करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। नहीं तो हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान खो जाएगा। इसीलिए मातृभाषा को बोलना और मातृभूमि को श्रद्धा करना, मातृभूमि के लिए जीवन तो देना
जिंदगी तोड़ देना और मातृभाषा को माँ को प्यार करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसी से ही हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान, हम लोगों का अस्मिता रहती है। पढ़ाई जितना भी हो, अब जो भी बन जाए, आप कल ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, लेकिन आप अपना जमीन को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही तो आज विदेशों ने इतने दिन हम लोगों को शासन किया, लेकिन आज भी भारत जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन भारत को आज सभी देख रहा है। क्यों? भारत के लोगों का भारत के प्रति, जमीन के प्रति, और भारत में विविधता में जो एकता, वसुधैव कुटुंबकम जो भावना, उसी के लिए हम लोगों को बांध कर रखती है। इसलिए मैं सबके वही मैं आशा करूंगी आपके लिए कि आप आगे जाकर जो भी बने, लेकिन भारतीयता को बनाए रखें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करने की कृपा करें।